श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग चरित्र सुन रहे थे श्री गोविंद चरण गोस्वामी जी का। महान भक्त गोस्वामी, जिनकी रहनी सहनी संतों जैसी थी। गोस्वामी थे लेकिन विरक्त संत जैसे रहते थे, और उन्हीं से संबंधित गोविंद देव जी भगवान जो वृंदावन से गए थे जयपुर, उनकी साथ साथ चर्चा में सुना रहा था आपको। मैंने आपको बतलाया कि जब महाराज जय सिंह ने जयपुर बसाया, जो आमेर था पहले, उसको जयपुर नगर के रूप में विस्तृत करके सुंदर ढंग से बसाया जय सिंह ने, इसलिए जयपुर कहलाया। तो उनके लिए एक स्वतंत्र मंदिर भगवान के लिए, गोविंद देव के लिए बनाने की बात सोची जाने लगी। उस समय गोविंद देव जी ने गोविंद चरण गोस्वामी को स्वप्न में एक सुरम्य स्थान दिखलाया, और भगवान ने स्वयं, गोस्वामी भक्त थे ना गोविंद चरण जी, उनको स्वप्न में दिखलाया जगह और कहा कि मैं यहाँ रहूंगा। गोस्वामी जी ने उस स्थान को खोजने की बहुत चेष्टा की जयपुर में कि वो जगह कौन सी है, पर उन्हें वो स्थान कहीं नहीं दिखा। तब दूसरी बार गोविंद जी ने उन्हें स्वप्न में वो स्थान दिखाया फिर, और उस स्थान में बारादरी थी, बगीचा था, जलाशय था। गोस्वामी जी ने जब जय सिंह जी से स्वप्न में देखी हुई बात सब बताई, तब वे अपने साथ बग्घी में बैठा करके उनको, गोस्वामी जी को, उस स्थान की खोज में निकले। जब वे वर्तमान चंद्रमहल के पीछे उस बारादरी के निकट पहुंचे, जो अभी बनकर चुकी थी, बनी थी उस समय, तब वहां जलाशय और बाग देखकर गोस्वामी जी ने कहा यही वो स्थान है, और उस स्थान का नाम जय निवास था। अब वो गोविंद बाग के नाम से पुकारा जाता है। तो गोविंद जी ने उस स्थान में रहने को कहा तो था, पर बारादरी का निर्माण हो चुका था, वो स्थान अभी उनके रहने योग्य नहीं था, इसलिए उसके बगल में एक स्थान पर उन्हें विराजमान किया गया। संवत 1772 में जय सिंह ने जब तक गोविंद जी का उस स्थान पर विराजे, उनकी सेवा और उनकी चौकीदारी, माली आदि के खर्चे के लिए पट्टा लिख दिया था, और पट्टा मंदिर में आज भी है। बारादरी के ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का खूबसूरत जालीदार इतना बड़ा दरवाजा बनवाया गया, जितना बड़ा शायद भारत में किसी भी मंदिर का नहीं। मंदिर बन जाने पर गोविंद जी को राधा जी और महाप्रभु के गौर गोविंद के श्री विग्रह के साथ, जो मैंने कल आपको सुनाया था कि ठाकुर जी के साथ राधा रानी और स्वयं महाप्रभु चैतन्य जी ने अपना स्वरूप एक छोटा सा दिया था, वो भी साथ में। तो ये तीन हो गए ना, एक ये गोविंद देव, भगवान गोविंद देव जो वृंदावन से गए थे, और एक जो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से भेजा था, और एक जो उड़ीसा से राधा रानी आई थी, ये तीन हो गए। तो ये तीनों विग्रह वहीं विराज रहे हैं महाराज। और मंदिर के सामने चंद्रमाल का निर्माण इस प्रकार किया गया, चंद्रमाल का, कि राजा महल से गोविंद देव जी के दर्शन कर सके। राजा जय सिंह गोविंद देव जी के बहुत बड़े भक्त थे, सच्चे प्रेमी भक्त थे। वे गोविंद देव को ही अपने रियासत का राजा मानते थे, और स्वयं उनके दीवान की हैसियत से राज्यकार्य चलाते थे। रियासत की मुहर पर लिखा होता महाराजाधिराज श्री गोविंद देव जी, दीवान महाराजा जय सिंह। अपने को दीवान मानते थे, राजा नहीं मानते थे, राजा भगवान गोविंद देव को मानते थे वो। और गोविंद देव जी जब वृंदावन में एक ऐसी घाट के निकट विराजते थे जहाँ लाल मंदिर है, लाल पत्थर का, तब श्री रूप गोस्वामी जी ने उनके दर्शन के संबंध में चेतावनी देते हुए भक्त रसामृत सिंधु में लिखा था कि जो हे सखे, ये तुम्हारी स्त्री पुत्र बंधु बांधवों के साथ रंगरेलियां करने की इच्छा है,
तो केशी तीर्थ के समीप गोविंद नामक उस हरि के विग्रह के दर्शन नहीं करना, जो मयूर पुच्छ से अलंकृत मंद मंद मुस्काते हुए त्रिभंग मुद्रा में वहीं खड़ा है, जिसके बंकिम विशाल नेत्र हैं और जिसके अधरों पर मधुर मुरली शोभायमान है, क्योंकि उसका दर्शन तुमने एक बार भी कर लिया है, एक बार भी तुम उसको देख लोगे तो बंधु बांधवों को भूल बैठोगे। ऐसा उन्होंने लिखा था रूप गोस्वामी। भक्तों, गोविंद देव के दर्शन के इस परिणाम का अनेक लोगों ने अनुभव किया और आज भी कर रहे हैं भक्त लोग। आज भी गोविंद देव जी देश भर के भक्तों के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। और मैंने पंडित बाबा का चरित्र आपको जब सुनाया था, आपको शायद याद होगा, पंडित बाबा का चरित्र सुनाया था, 1 वर्ष से अधिक हो गए। तो मैंने बतलाया था वो छोटा सा बच्चा था और भगवान गोविंद देव उस बच्चे के साथ गेंद खेलते थे मंदिर के अंदर। वो आप सुन चुके हैं विस्तार से, मैंने सुनाया था उस समय। तो आज भी न जाने कितने लोग उनके दर्शन के परिणाम स्वरूप अपने बंधु बांधवों को भूल कर केवल उनके होकर रह गए। आज भी ये दिग्विजय सिंह जी नहीं हैं जो राजा थे, उनके राज्य का भारत में विलय हो चुका है। गोविंद देव जी जयपुर और उसके आसपास के लोगों के हृदय क्षेत्र के राजा बने हुए हैं। अब गोविंद देव जी वहां के राजा के रूप में हैं, जयपुर के। कागज में भले न हो, लेकिन सबके हृदय के राजा बने हुए हैं। सब उनको अपना शासक मानते हैं, अपने को प्रजा मानते हैं। आज भी उनकी प्रत्येक आरती के समय उनका विशाल दरबार लगता है। जब उनके मंदिर के विशाल प्रांगण में सहस्त्रों की संख्या में जयपुर के भक्त नर नारी बालक वृद्ध भागते दौड़ते आते हैं और उनकी जुहार कर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं भक्तों। ऐसी स्थिति में श्री गोविंद चरण गोस्वामी का भी गोविंद देव के प्रति पूर्णतः बिक जाना स्वाभाविक था। उन्हें देख वे अपने बंधु बांधवों को भूल गए थे, उनका त्याग करके विरक्त हो गए थे और उन्हीं की सेवा परिचर्या में दिन रात गोविंद देव की सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं के ध्यान और चिंतन में डूबे रहते थे। प्रतिक्षण उन्हीं के रूप माधुरी और लीला माधुरी का दर्शन करके छके रहते थे। इसीलिए लीला कौतुक और विनोद प्रिय गोविंद देव जी जब जब जो लीला करते, वो भले ही दूसरे लोगों के लिए पहेली बनकर रह जाए, लेकिन गोस्वामी जी को महाराज उसका रहस्य आसानी से पता हो जाता था, क्योंकि भगवान ने उनको इस तरह अपनाया था। एक दिन एक विचित्र लीला घटी। मंगला आरती के समय जब गोविंद जी को जगाया गया तो देखा कि उनका जामा फटा हुआ है। अब ये बात किसी के समझ में नहीं आई कि रात में जब उन्हें शयन कराया गया तो जामा ठीक था, तो प्रातः फटा हुआ कैसे हो गया? चूहे का काटा तो था ही नहीं। एक सीधी लंबी खरोंच सी लग रही थी, जैसे गोविंद जी कहीं गए हों और जामा किसी चीज से अटक कर फट गया हो। पर गोविंद जी तो मंदिर छोड़ के कहीं जाते नहीं। तब क्या उनके सोते समय किसी और ने फाड़ दिया? ये भी कैसे हो सकता था? शयन आरती के पश्चात जब मंदिर का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला डाल दिया, तब कोई मंदिर में से कैसे जा सकता था? न मंदिर में कोई जा सकता था, न मंदिर से बाहर कोई जा सकता। तो गोस्वामी जी को इसके रहस्य का पता लगाने में थोड़ा सा सोचना पड़ा, लेकिन ज्यादा टाइम उनको नहीं लगा। उन्होंने ध्यान में देख लिया और ध्यान किया तो राधा रानी ने कहा, कल रात हम दोनों बाग में अनार खाने गए थे। राधा रानी भी तो वहां है ना, छोटी सी। उन्होंने कहा कि रात को हम दोनों लोग बाग में अनार खाने गए थे और लाल जी एक अनार तोड़ पाए थे,
उसी समय माली को खबर पड़ गई और वो दौड़ा लाठी लेकर। तो हम दोनों भाग आए। अनार कच्चा निकला तो भी लाल जी सब खा गए। उसी समय गोस्वामी जी ने सिंहासन के पीछे दृष्टि डाली तो देखा कि एक कच्चे अनार के छिलके और खा करके छूके हुए अनार के बीज पड़े हुए जो थूक दिए गए हों ऐसे। और महाराज गोस्वामी जी ने उसी समय माली को बुलाया, पूछा कल रात कोई बाग में अनार तोड़ने गया था? तो माली बोला हाँ महाराज, 2 छोरा छोरी आए थे, मैं डंडा लेके निकसो सोई भाज गए महाराज। उस माली ने कहा कि मैं डंडा लेके निकला तो उसी समय दोनों छोरा छोरी भाग गए बाग में से। तो महाराज गोविंद चरण गोस्वामी जी बोले, अरे मूर्ख तू कितना भाग्यशाली है और कितना अभागा, साक्षात ठाकुर ठकुरानी गए तेरे बाग में अनार तोड़ने और तू डंडा लेके भागा उनके पीछे। भाव विभोर गोस्वामी जी रोने लगे और माली भी आंसू गिराने लगा। माली बोला काई महाराज काई? ठाकुर ठकुरानी? गोस्वामी जी बोले हाँ हाँ ठाकुर ठकुरानी, ये देख न जो कच्चा अनार तोड़कर लाए उसके छिलके और बीज यहाँ पड़े हैं। माली गोविंद जी का भक्त हो गया। भक्त तो खैर पहले ही था, अब तो अद्भुत तरंग उसके अंदर घूमने लगी। उसे अनार का पेड़ बड़े चाव से लगाया था उसने, गोविंद जी के लिए लगाया था। उसके मन में ये बात बार बार आती थी, रोज सोचता था अनार कब पकेंगे, कब गोविंद जी का भोग लगेगा। पर उससे अधिक गोविंद बेचैन हो उठे महाराज। वो गरीब माली कैसा भाव का भरा हुआ, भक्ति थी उसके अंदर, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ऐसा भी हो सकता है। सोचता था अनार कब पकेगा, कब गोविंद भगवान को भोग लगेगा, गोविंद देव को। लेकिन महाराज गोविंद देव तो उससे ज्यादा बेचैन थे। उनके लिए प्रेम से लगाए गए उस वृक्ष के फल खाने के लिए जैसे गोविंद देव को चैन नहीं पड़ रही थी। अभी पक भी नहीं पाए थे, किंतु गोविंद देव तो मचल पड़े उसे खाने के लिए। वास्तविकता ये थी माली भक्त था, उसके मन में यही बात बार बार आती थी, कब पकेंगे, कब भगवान गोविंद देव को कब भोग लगेगा। माली के प्रेम ने उनका लोभ इतना बढ़ाया कि भगवान गोविंद देव से रहा नहीं गया और उन्हें फल पकने के पहले ही खाने की पड़ गई और वे और राधा रानी दौड़ पड़े रात को चोरी से खाने के लिए। वे किसी से मांगते तो कच्चे फल कोई देता भी नहीं, इसीलिए तो चोरी करके खाने की सूझी इनको। और महाराज गोस्वामी जी की बात सुनते ही माली के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया। वो एकटक गोविंद देव की ओर देखता रह गया। कुछ कहना चाह रहा था पर हा गोविंद कह के मूर्छित हो गया, गिर पड़ा भगवान के सम्मुख वो और चेतना आने पर रोते रोते रोने कंठ से बोला, ठाकुर ठाकुर तुम आए पर तुम्हें पहचान नहीं सका प्रभु, तुम्हारे आने पर पलक पावड़े बिछाने चाहिए थे पर मैं डंडा लेकर तुम्हारे पीछे भाग पड़ा। तुम्हें किसी दासी के छोरा छोरी जान करके खरी खोटी सुनाने लगा।
अनार तो तुम्हारे ही थे प्रभु, तुम्हारे लिए लगाए ही गए थे प्रभु, फिर भी तुम आए चोरी से आए और चोर की तरह उनको लेने आए। क्या इसीलिए कि तुम्हें पहचान न सकूं? मिला क्या तुम्हें? मुझे छलने से और कच्चे अनार की चोरी करने से, कच्चा अनार खाने से क्या मिला तुमको? और मिला क्या मेरी खरी खोटी सुनने से प्रभु? मैं आप ही का तो सेवक हूँ। आपकी स्तुति करने की जगह आपको उल्टा सीधा बोला मैं और डंडा लेकर दौड़ाया और राधा रानी सहित आप भागे रात में। माली बेचारा कहाँ जानता था कि गोविंद देव को जो सुख मिलता है भक्त की खरी खोटी सुनने में, वह नहीं मिलता उसकी स्तुति सुनने में। जो भक्त नहीं होता उसकी स्तुति भी उनको अच्छे नहीं लगती, और भक्त खरी खोटी सुनावे तो भी रस आता है प्रभु को। उसकी वस्तु चोरी करके खाने में उनको सुख मिलता है। जो भक्त की वस्तु होती है मांग के खाने में वो सुख नहीं मिलता, चोरी करके खाने में सुख मिलता है। गोपियों का माखन उन्होंने कब मांग के खाया? चोरी करके तो खाया। जब खाया था छीन झपट करे चोरी करके, इसलिए तो माखन चोर नाम रखा गया उनका। चोर को यदि कोई चोर कह के पुकारे तो वो क्रुद्ध होता है, पर ऐसा है ब्रज का चोर, किसी कोई पुकारे माखन चोर, चीर चोर चित चोर, ये लाला खुश हो जाता है। इतना प्रसन्न होता है कि वैदिक पौराणिक नामों से भी उतना प्रसन्न नहीं होता। भक्तों कैसी अद्भुत लीला की थी गोविंद देव ने। जयपुर में विराजमान ठाकुर जी की लीला है। महाराजा जय सिंह को जब अनार की चोरी का पता चला तब उन्होंने माली को कुछ जमीन पुरस्कार में दी। राजा ने डांटा नहीं, गोस्वामी जी ने तो थोड़ा डांट लगाई थी, प्रेम की फटकार लगाई थी कि भगवान के लिए इतना तो इंतजार किया और भगवान गए तो डंडा लेके खदेड़ा उनको। लेकिन राजा साहब ने नहीं कहा ऐसा। राजा साहब ने माली को कुछ जमीन पुरस्कार में दी। पुरस्कार इसलिए कि उसने बाग में ऐसा फल उगाया जिसकी चोरी किए बिना गोविंद देव से रहा नहीं गया। माली के वंशज आज तक उस जमीन का उपभोग करते आए हैं। भक्तों, गोविंद जी को कभी कभी ऐसा करने में आनंद आता था जब देखते थे कोई प्रेम विशेष। और कभी कभी दूध खूब गाढ़ा करके, खूब उबाल करके मटकी की सराई प्याले में भरकर रात भर ठंडा होने के लिए पानी के बर्तन में रख दिया जाता है। प्रातः मंगला आरती के समय भोग के लिए ठाकुर के सामने रख दिया जाता है। वो जो मिट्टी के बर्तन में खूब उबला हुआ गाढ़ा दूध, और वही बर्तन वहां सराई बोलते हैं, अलग अलग नाम बोला जाता है। प्लेट समझ लीजिए, मिट्टी का प्लेट। गोविंद भगवान के सामने मिट्टी का प्लेट रखा जाता है और एक प्लेट राधा रानी के सामने मिट्टी वाला, और उसमें वही अधौटा गाढ़ा दूध रात का। भोग लग जाने पर धूप आरती के समय दोनों उठा ली जाती। एक बार गोस्वामी जी ने धूप आरती के समय दोनों सराइयां गोविंद जी के सामने खाली रखी देखी। कुछ भी नहीं था उसमें, दूध था ही नहीं। अब इसका रहस्य जानने के लिए उन्होंने ध्यान किया। तब राधा रानी ने कहा, लाल जी मेरी सराय भी खा गए। मेरा भी भोग खा गए। तब से ये जान करके गोविंद जी को ये दूध रात को बांसुरी बोलते हैं, वहां पर जयपुर में उसको बांसुरी बोलते हैं। तब ये पता चला कि इनको बहुत प्रिय है, तो उसका भोग रोजाना लगाया जाने लगा अधिक मात्रा में। एक बार गोस्वामी जी मंदिर के बाहर बैठे हुए प्रभु का ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान में देखा कि प्रिया जी डर रही हैं, राधा रानी
डर रही हैं। तो कारण जानने के लिए उसी समय वो मंदिर में गए तो देखा कि एक राजपूत सरदार को हथियार के साथ मंदिर में दर्शन करते। उन्होंने सरदार से कहा, मंदिर में हथियार लेकर के आना मंदिर की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उसी दिन से राजा से कह करके उन्होंने मंदिर में हथियार लेकर के आना निषेध करा दिया। ऐसी भक्ति थी महाराज गोस्वामी जी की कि उनको सब दिखलाई पड़ जाता था कि राधा रानी डर गई हैं, और पूछा क्यों डर रही हैं तो बता दिया कि राजपूत सरदार हथियार लेकर के मेरे सामने आ गया है। अब आप ये नहीं सोचना कि दुनिया की अनंत ब्रह्मांड की ये महारानी है और सारी शक्ति इनके पास है तो काहे डर रही हैं। वात्सल्य भाव की बात है भक्तों। यहाँ भक्त के भावानुसार प्रभु लीला करते हैं। गोविंद देव जी की मंगला आरती गोस्वामी जी का कोई शिष्य किया करता, पर एक दिन गोविंद जी ने गोस्वामी जी को आदेश दिया, मंगला आरती स्वयं करो। अब जब भगवान का आदेश मिला तो करना ही था। उस दिन गोस्वामी जी ने आरती की और इत्र पान आदि की सेवा की। फिर बाहर खड़े होकर के श्री रूप गोस्वामी की गोविंद विरुदावली और चाटु पुष्पांजलि का पाठ किया, और पाठ के पश्चात पुष्पांजलि देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, गोविंद जी ने पुष्पांजलि के साथ उन्हें भी अपने चरणों में ले लिया। ये सेवा करते करते महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। वो ऐसे महान भक्त और ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।